तो दोस्तों फाइनली भारतीय नौसेना को भारत का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर मिल चुका है और सच मानिए कि ये डिस्ट्रॉयर इतना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है कि चाइना का एक भी डिस्ट्रॉयर हमारे इस डिस्ट्रॉयर के सामने टिक नहीं पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आज हमारी नौसेना को प्रोजेक्ट 15B के तहत 15B क्लास की डिस्ट्रॉयर मिल चुकी है और इस डिस्ट्रॉयर का नाम INS इम्फाल है। ऐसे में आपको बता दें कि ये विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी डिस्ट्रॉयर है और फिलहाल हमारी नौसेना के पास जितनी भी डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर है। हालांकि इसका जो साइज है वो 165 मीटर है और इस डिस्ट्रॉयर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7400 टन है। प्रोजेक्ट 15B के तहत हमको जो पहली डिस्ट्रॉयर मिली थी वो हमें 21 नवंबर 2021 को मिली थी, जिसका नाम INS विशाखापट्टनम रखा गया था और जो हमें दूसरी डिस्ट्रॉयर मिली थी उसका नाम INS मोरमुगाव है और इसकी जो डिलीवरी है वो हमें 18 नवंबर 2022 को मिल चुकी है। और ऐसे में आज हमें जो तीसरी डिस्ट्रॉयर नेवी के अंदर ऐड की गई है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और सच मानिए कि ये जो डिस्ट्रॉयर है ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा असला लगा हुआ होगा कि चाइना का एक भी डिस्ट्रॉयर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसे में मझगांव डॉकशिप में इस डिस्ट्रॉयर की जो डिलीवरी है वो समय से 4 महीने पहले ही दे दी गई है और जो हमारी INS इम्फाल है ये चीन के डिस्ट्रॉयर पर इसलिए भी भारी पड़ने वाली है क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और 76 mm की सुपर रैपिड गन्स को लगाया गया है। इसकी जो स्पीड है वो करीब 56 किलोमीटर पर आवर की है और इस डिस्ट्रॉयर के अंदर 312 लोगों का क्रू रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिस्ट्रॉयर एक बार में करीब 42 दिनों तक लगातार गश्त लगा सकती है। ऐसे में बड़े से बड़े मिशन को ये अंजाम दे सकती है और जो हमारी नौसेना को प्रोजेक्ट 15A के तहत डिस्ट्रॉयर दी गई थी उनके मुकाबले हमारी ये नई डिस्ट्रॉयर में ज्यादा स्वदेशी कंटेंट को लगाया गया है और हमारी INS इम्फाल के अंदर जो 75% के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनमें से 75% जो भी कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय लगाए हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। और इसके जरिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस समय भारत लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि अपने जितने भी हथियार सेना को देने हैं वो सभी के सभी भारत के अंदर बने हुए होने चाहिए और इसका फायदा हमें तब मिलेगा जब किसी भी देश के साथ हमारा युद्ध होगा, क्योंकि उस समय जब भारत को किसी भी देश से युद्ध लड़ना पड़ेगा तो वहां पर भारत अपने सारे हथियारों को खुद ही बनाकर तैयार कर पाएगा और इसका फायदा तभी होगा जब भारत को सही मायने में जरूरत पड़ेगी और भारत तत्काल प्रभाव से इन सारे कंपोनेंट्स और हथियारों को बहुत ही तेजी से डेवलप कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपने देखा कि दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए हुए हैं, लेकिन रशिया यहाँ पर खुद के हथियारों के बल पर अपने युद्ध को पूरी तरह से लड़ रहा है और रशिया यहाँ पर किसी भी तरह से यूक्रेन से कम नहीं है और रशिया इसीलिए यहाँ पर लड़ पा रहा है क्योंकि रशिया सारे हथियारों को खुद ही अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बनाता है। लेकिन सोचिए कि अगर रशिया दूसरे देशों से हथियारों को इंपोर्ट कर रहा होता तो क्या आज रशिया इस तरह से डटकर मुकाबला कर पाता। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि भारत अपने खुद के स्वदेशी हथियारों को ज्यादा महत्व दे रहा है और भारत चाह रहा है कि अगला जब डिस्ट्रॉयर यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाएगा तो इसके अंदर 100% पूरी तरह से यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत कंपोनेंट्स को लगाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है कि भारत जिस तरह से अपने डिस्ट्रॉयर्स और मेक इन इंडिया को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, भारत इस तरह के कार्यक्रम बहुत तेजी से चला रहा है तो इनको कंप्लीट कर सकता है। आप अपना व्यू हमें नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।